बिहार में लगता है कि खरमास के बाद एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। खास करके अगर हम जेडीयू की बात करें तो यहां पर जो परिवारवाद के सबसे धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार अब एक बार फिर हो सकता है कि परिवारवाद के जाल में उलझ जाएं। क्योंकि अगर जेडीयू को बचाना है, उसकी टूट को बचाना है, उसमें पड़ने वाली दरार को बचाना है, तो ये अब लगभग तय हो चुका है कि निशांत कुमार को आना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान बारिशों की एक लंबी फेरहिस्त सामने आ रही है। तो आखिरकार क्या केवल परिवारवाद ही जेडीयू को बचा पाएगा या फिर विरासत किसी और को सौंपी जाएगी? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जेडीयू जिस ओर बढ़ रही है और इसके नेता जो बयान दे रहे हैं, उसे लगने लगा है कि भले ही परिवारवाद का घोर आलोचक रहे नीतीश कुमार, अब मजबूरी में, क्योंकि जरूरी भी है और मजबूरी भी है, ये तमाम नेता जो जेडीयू के हैं वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी को बचाना है तो निशांत कुमार को लेकर आना ही पड़ेगा। आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले आरसीपी सिंह भी हुआ करते थे जेडीयू में और यह माना जाता था कि वो अब नीतीश कुमार की विरासत संभाल लेंगे। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए, किनारे चल गए और फिर से विरासत की लड़ाई शुरू हो गई। अब माना यह जा रहा था कि शायद अशोक चौधरी, नहीं तो ललन सिंह या फिर और भी कुछ नेता हैं जो इस फेहरिस्त में शामिल हैं, जिसके बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार अपनी उम्र और स्वास्थ्य के कारण अगर जेडीयू से हटते हैं तो उनकी जगह पर ये जो तमाम कद्दावर नेता हैं वो उनकी विरासत को संभाल लेंगे। पिछले दिनों ऐसे संकेत भी मिले। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मार्च में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में, वहां पर निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी का मतलब यह कि उन्हें संगठन में शामिल किया जा सकता है, या तो उन्हें महासचिव बना दिया जाए या फिर कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस बीच जिस तरीके से केसी त्यागी को लेकर के असंतोष उभर रहा है, तो उससे भी ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है और निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि 2025 का जो अभी चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसमें भी जो कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाए। खास तौर से नालंदा से ये मांग आ रही थी कि इनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो निशांत कुमार हैं वही नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे और परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ पर मजबूरी क्या है, धर्म संकट क्या है नीतीश कुमार की, वो भी समझ लीजिए। एनडीए का हिस्सा है। इससे पहले चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उन पर परिवारवाद का आरोप लग चुका है। उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद के आरोपों से घिरे हुए हैं और पार्टी में टूट का खतरा मंडरा रहा है। चिराग पासवान भी विरासत संभाल रहे, रामविलास पासवान की। लेकिन इन तमाम विरोधाभासों के बीच में नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत थे, क्योंकि जो उनके परम मित्र हैं लालू यादव, वो भी परिवारवाद के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दूंगा। और बीजेपी की भी मानसिकता यही है। बीजेपी भी धुर विरोधी रही है परिवारवाद की। यह अलग बात है कि इनके कई कद्दावर नेता हैं जिनके जो आगे की जिनकी पीढ़ी है वो अब राजनीति में आ चुकी है और अहम जिम्मेदारियां संभालने की ओर अग्रसर है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो नीतीश कुमार हैं वो अब अपनी उन जो सिद्धांत हैं उनको पीछे छोड़ देंगे? क्या वो परिवारवाद को अब अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि तमाम कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के सेवक मांगे अब निशांत कुमार। तो
यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह को अगर बना दिया जाता है, अशोक चौधरी को बना दिया जाता है, वीरेंद्र यादव को बना दिया, मतलब कोई भी अगर बड़ा कद्दावर नेता है जिनको की बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, अगर उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो हो सकता है कि समर्थकों के बीच में अनबन शुरू हो जाए, हो सकता है कि दरार पड़ने लगे, हो सकता है कि बंटवारे की नौबत आ जाए, हो सकता है कि पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगे। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि अगर निशांत कुमार को आगे लाया जाता है, नीतीश कुमार की विरासत अगर वो संभालते हैं, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा और पार्टी पर कोई संकट नहीं आएगा। यही वजह है कि अब एक तरीके से एक बड़ा तबका है, खास तौर से जो युवाओं का तबका है, जो जेडीयू की युवा इकाई है, वो अब यही चाहती है कि निशांत कुमार एक युवा चेहरे के तौर पर आगे आए, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा बना था कि अब युवाओं के हाथ में बागडोर सौंप देनी चाहिए, तो युवा के तौर पर अगर हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो रामविलास पासवान की तरफ से चिराग पासवान अगली पीढ़ी के तौर पर आ गए हैं, लालू यादव की तरफ से तेजस्वी यादव आ गए हैं, तेज प्रताप यादव आ गए हैं, मीसा भारती आ गई है, रोनी आचार्य आ गई हैं, लेकिन बागडोर तो तेजस्वी यादव के हाथ में है। इसी तरीके से युवा चेहरे के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने अब दीपक प्रकाश को आगे कर दिया है। और अगर हम बात उधर करें युवाओं की, तो जनसुराज पार्टी को लेकर के प्रशांत किशोर आ गए हैं, वो युवाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार का विकास होना है तो युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए, ताकि आने वाला 15-20 साल उसके हाथ में सुरक्षित हो जाए और बिहार निर्बाध गति से विकास की पटरी पर इसकी जो गाड़ी है वो दौड़ने लगे। तो इसी तारतम्य में अब यह कहा जा रहा है कि जब सब अपनी युवा पीढ़ी को आगे कर रही है सारी पार्टी, तो यहां पर अगर निशांत कुमार को आगे किया जाता है तो गलत क्या है। इसकी एक झलक देखने को भी मिली थी नीतीश कुमार का जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो अग्रिम पंक्ति में निशांत कुमार बैठे हुए दिखाई दिए थे। हालांकि बहुत ज्यादा राजनीतिक सक्रियता पहले रही नहीं है, लेकिन अपने पिता के चुनाव प्रचार के दौरान वो काफी सक्रिय होते नजर आते हैं और यह भी माना जा रहा है कि पार्टी की गतिविधियों में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं और अगर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई तो वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये तमाम जो जेडीयू के नेता हैं उनका ये दावा है और एक बड़ा धड़ा, यहाँ तक कि जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं वो भी यही पैरवी करते हुए नजर आते हैं कि जी हाँ, अब जरूरत है निशांत कुमार की कि निशांत कुमार आगे आए और अपने पिता की जिम्मेदारी को संभाले। ऐसा नहीं है कि वो आते के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन संगठन में अहम जिम्मेदारी दे करके पार्टी के कार्यकलापों से, उसकी गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया जाए, वो इसकी कार्यशैली को समझे और धीरे धीरे अपनी जगह खुद तैयार करें, यानी कि अपनी योग्यता, अपनी कार्यशैली के आधार पर अपनी जगह खुद बनाए पार्टी में। लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार को अब अपनी युवा पीढ़ी यानी कि अपने बेटे को आगे लाना चाहिए, ये मांग है जेडीयू के तमाम नेताओं की। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।